प्रिय छात्रों, अभी तक आप संख्यावाचक गिनती सुन रहे थे, जिसमें आज हम आपको चतुर शब्द के रूप समझाते हैं। चतुर माने होता है चार। इसके शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलेंगे। तो चतुर माने चार होता है, तो ये चार शब्द कैसा हुआ? बहुवचन। इसलिए इस चार शब्द के या चतुर शब्द के बहुवचन में ही रूप चलेंगे, एक वचन और द्विवचन में रूप नहीं चलेंगे। जिसमें हम देखते हैं पुल्लिंग में किस तरह से चलेंगे। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुरभ्यः, चतुर्णाम, चतरसु। सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन हो गया चतरसु। अब स्त्रीलिंग में देखें, बहुवचन में चतस्रः, चतस्रभिः, चतरस्यभ्यः, चतस्रणाम, चतस्रसु। नपुंसकलिंग में देखेंगे चत्वारी। और तृतीया विभक्ति से लेकर पुल्लिंग की तरह से रूप चलते हैं चतुर्भिः, चतुरभ्यः, चतुर्णाम, चतरसु। जो आपको इस तरह से चतुर शब्द के रूप लिखने होंगे, ये हमें वाक्य बनाने के लिए और वाक्यों को शुद्ध करने के लिए काम आते हैं। इनके ऊपर वाक्य भी आ जाते हैं कि चत्वार के ऊपर वाक्य बनाओ, तो हमें चत्वार शब्द देखना होगा, यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर यह चत्वार शब्द पुल्लिंग है, तो वाक्य बन जाएगा इमे चत्वार बालका सन्ति। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन हमें चत्वार के संग पुल्लिंग का शब्द लेना होगा। इसी तरह चतस्र है, तो चतस्र स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके लिए हमें स्त्रीलिंग शब्द लेना होगा। चत्वारी नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसके लिए हमें नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करना होगा। जैसे वाक्य में देखें, इमानी चत्वारी फलानी सन्ति। कोई भी बना सकते हैं चत्वारी के ऊपर। अब इस तरह से कुछ वाक्य हैं, इन वाक्यों को भी देखेंगे, फिर आगे और गिनती देखते हैं। जैसे हम दोनों जाते हैं, तो आवाम गच्छावः। वे सब खेलते हैं, तो ते क्रीडन्ते। उसने खाना खाया। लंग लकार भूतकाल का वाक्य, तो सह या सा भोजनम अखादत। वे दोनों वहाँ जाएं, तो वे दोनों के लिए तौ या ते तत्र गच्छताम। मैं कल जयपुर जाऊँगा। लट लकार का वाक्य, तो मैं की हो जाएगी अहम, कल की हो जाएगी स्वः जयपुरम गमिष्यामि। तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। विधिलिंग लकार का वाक्य है, तो यूयम पाठम पठेत। इसी तरह से आगे और वाक्य हैं। हम सब गांव जाएंगे, तो वयम ग्रामम गमिष्यावः। तुम दोनों अपना काम करो। युवाम स्व कार्यम कुर्तम। क्योंकि लोट लकार का वाक्य है। वे सब क्या लिख रही हैं, स्त्रीलिंग का वाक्य है, तो स्त्रीलिंग का वाक्य होने पर इस वाक्य को बताएंगे, वे सब क्या लिख रही हैं। तो वे सब स्त्रीलिंग है, तो ता किम लिखंती और क्वेश्चन मार्क। घोड़े दौड़ रहे हैं। अब घोड़े बहुत सारे हो गए, तो अश्वा धावंती। तुम सब कहाँ जा रहे हो? लट लकार का वाक्य, तो तुम सब की क्या हो जाएगी? यूयम। कहाँ की हो जाएगी? कुत्र। और गच्छत और क्वेश्चन मार्क। वे सब कहाँ गए? तो वे सब की क्या हो जाएगी? ते कुत्र अगच्छन। अब हम आगे आपको पंचन। ये पंचन माने होता है पाँच। यह बहुवचन है। ये पांच जो पंचन शब्द है, वही पुल्लिंग है, वही स्त्रीलिंग है और वही नपुंसकलिंग है। तो पंचन शब्द के रूप हम लिखते हैं। विभक्ति आप लिख लेना, वही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है, क्योंकि पंच बहुवचन में ही आता है, तो रूप बनेंगे पंच, पंच, पंचभि, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। यही पुल्लिंग का है, यही स्त्रीलिंग का है और यही नपुंसकलिंग का है। पंचन शब्द है। पंचन माने होता है पाँच। इसी तरह सस माने होता है छः। यह भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यही है। तो इसके रूप बन सकते हैं सट और सड़, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सट या सड़, फिर बनेगा सड़भि, सड़भ्य, षड्डाम, सटसु। इसी तरह से सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में देखेंगे। सप्तमी, जो सप्तन माने क्या होता है? सप्तन माने होता है सात। सप्तन माने होता है सात, तो सात भी बहुवचन में आएगा। इसका रूप चलाएंगे
वही पुल्लिंग है, वही स्त्रीलिंग है और वही नपुंसकलिंग है, क्योंकि ये बहुवचन में ही रूप चलेंगे। तो एक वचन बहुवचन में देखते हैं, प्रथमा विभक्ति में सप्तः, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्य, सप्तभ्य, सप्तानाम, सप्तसु। इसी तरह आगे और लिखाएंगे आपको 8, 9, 10 के, और इनसे आपके वाक्य शुद्ध करने के लिए काम आएंगे, हमें वाक्य निर्माण करने के लिए भी काम आएंगे। ऐसे पंच आ गया पेपर में, पंच के ऊपर वाक्य का निर्माण करो तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इमे पंच कपोता संति, या इमा पंच कन्या संति, या इमानी पंच फलानी संति। धन्यवाद।